जय हिंद बच्चों। जो है आज हम बात करने वाले हैं, जितना बात किए थे उसके आगे आज हम बात करेंगे। तो जो है हम कल जो है देखा था क्या क्या देखा था। तो कल जो है जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था। उन्होंने क्या किया था, जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। तो जब वो पूर्ण स्वराज्य की मांग किए, कौन किए? जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, पूर्ण स्वराज्य की मांग की कि हमें पूर्ण स्वराज यानी आज़ादी चाहिए। तो महात्मा गांधी ने कहा कि देखिए, इन्होंने कहा अगर आज़ादी नहीं देंगे तो हम एक आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। तो गांधी जी ने कहा नहीं, हमें जो है बहुत बड़ा आंदोलन करने से पहले एक बार क्या होना चाहिए, उसको एक बार जो है बता देना चाहिए, सरकार को एक बार हमें बता देना चाहिए। तो गांधी जी ने क्या किया, सरकार को बताने के लिए अपनी गांधी जी ने सरकार को बताने के लिए क्या किया, जो है अपना एक सूत्री डिमांड, 11 सूत्री डिमांड क्या किया। गांधी जी ने क्या किया, अपने इसको बताने के लिए, गांधी जी ने बताने के लिए क्या किया, 11 सूत्री डिमांड रखा। कब रखा? तो वह जो है 31 जनवरी को जो है क्या किया, इन्होंने 11 सूत्री डिमांड अपना रखा। इन्होंने जब अपना 1930 में, हाँ 1930 में अपना क्या रखा, 11 सूत्री इन्होंने अपना डिमांड रखा। और जब इन्होंने अपना डिमांड रखा तो इस समय जो है भारत का जो वायसराय था वह था इरविन था। इसने क्या किया, इनको जो है मना कर दिया, इनके प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया। तो जब इनके प्रस्ताव से को मानने से मना कर दिया तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी तब क्या किए, तो गांधी जी ने जब इसके प्रस्ताव को मानने से इनके प्रस्ताव को मना कर दिया तो गांधी जी इसमें जो है क्या किए, तो गांधी जी ने किया क्या कि इन्होंने कहा अब हम एक क्या करेंगे, बहुत बड़ा क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो जो है इन्होंने क्या किया कि हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि इन्होंने कहा कि अब हम नमक कानून तोड़ेंगे, नमक कानून तोड़ेंगे। तो नमक कानून जो है तोड़ने के लिए इन्होंने क्या किया, गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती, जो साबरमती नदी है, साबरमती नदी के किनारे से इन्होंने क्या किया, दंडी की यात्रा की। दंडी कहाँ है, जो है दंडी, जैसे ये हो गया हमारा मैप हो गया, तो यहाँ से इन्होंने चलना शुरू किया, यहाँ से इन्होंने क्या किया, चलना शुरू किया। और इस दंडी नामक स्थान तक आते आते महज जो यात्रा इन्होंने महज 78 लोगों से शुरू की थी, वह रास्ता यहाँ दंडी नामक स्थान तक आते आते लाखों की भीड़ जमा हो गई। और जब इनके पीछे लाखों की भीड़ जमा हो गई तो गांधी जी पीछे मुड़ के देखे, और जब पीछे मुड़ के देखे तो ये देखे कि इनके पीछे क्या हुई थी, लाखों की भीड़ लगी थी। तो गांधी जी ने कहा कि हम इन सबको जाने क्यों दूँ, वापस क्यों जाने दूँ। तो गांधी जी यहाँ पर क्या किए, एक आंदोलन की शुरुआत की। और उस आंदोलन का नाम इन्होंने रखा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या रखा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की इन्होंने क्या की, शुरुआत की। और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत में क्या होता था कि सविनय अवज्ञा मतलब हाथ जोड़ के विनती के साथ उनकी जो आज्ञा दे रहे हैं उस आज्ञा को ना मानना, जो कह रहे हैं उसको ना मानना, यही क्या है, अवज्ञा। सविनय अवज्ञा मतलब हाथ जोड़ के विनती के साथ क्या करते थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की इन्होंने क्या किया, शुरुआत किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया। तो इसी बीच में क्या होता है, जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट, जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन ने जो साइमन कमीशन था साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को जो है क्या की, सौंपी। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को वह सौंपी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा कि जो ये हमें दिया इसको क्या करना चाहिए, क्यों, ये इसके लिए भारतीयों को भी इसमें रहना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यह भारत के भविष्य को डिसाइड करता। तो उसमें क्या कि जो ब्रिटिश संसद थी, जो सौंपी गई, तो ब्रिटिश संसद ने क्या किया, गोलमेज सम्मेलन रखा। गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है, जितने भी लोग रहते हैं उनका मुँह जो है क्या होता है, उनका मुँह जो है आमने-सामने होता है। तो गोलमेज सम्मेलन रखा। 1930 में क्या हुआ, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1930 में क्या हुआ, 1930 में क्या हुआ, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1930 में क्या हुआ, फर्स्ट गोलमेज जो है सम्मेलन हुआ।
तो इस सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए, फर्स्ट गोल में सम्मेलन में नहीं गए। क्यों? तो गांधी जी फर्स्ट गोल में सम्मेलन में नहीं गए। जो है इरविन ने कहा कि गांधी जी चल जाइए, वहाँ पे भोज वोज का सब व्यवस्था है, जो है रैमजी मैकडोनल्ड करैले हैं। तो क्या होता है, गांधी जी नहीं जाते हैं, और जब गांधी जी नहीं जाते हैं तो वहाँ रैमजी मैकडोनल्ड का जो है घोर बेइज्जती होता है। अब घोर बेइज्जती कैसे होता है, इसमें जो है कांग्रेस ने जो है पहले जो ये जो है फर्स्ट वर्ल्ड जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें जो है कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, और जब महात्मा गांधी इसमें गए नहीं तो वहाँ पर रैमजे मैकडोनल्ड का घोर बेइज्जती हुआ। अब कैसे, जैसे जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है, अगर हमारे प्रधानमंत्री जो है पुतिन के लिए जो है रूस के प्रधानमंत्री के लिए, पुतिन के लिए, या अगर वो गुजरात में स्टेडियम सजवा दें, या और जो है वहाँ पर जो है पुतिन ही ना आए, जो है अपने पत्नी को भेज दें, तो जो है क्या होगा, जो है हमारे प्रधानमंत्री का तो घोर बेइज्जती होगा। तो वही हुआ जो रैमजे मैकडोनल्ड का घोर बेइज्जती हुआ। तो रैमजे मैकडोनल्ड ने जो है इरविन के पास फ़ोन लगाया, और फ़ोन लगाया तो कहा, इरविन जो तो अब की ही बार है, जो है अब की जो रखूँगा कौन, जो 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन, उसमें गांधी को ज़रूर आना। गांधी कुछ कुछ भी करके तू भेज, नहीं तो जो है हम तुम्हारी नौकरी खा जाएँगे। तो उसमें क्या हुआ, तो जो ये रैमजे जो इरविन था, तो इरविन ने गांधी जी को बुलाया, और गांधी जी को बुलाया कि जो है गांधी जी, हमारे जो है नौकरी का सवाल है, कुछ भी करके आप एक बार लंदन चल जाइयो। तो वो तो क्या हुआ, तो गांधी जी ने क्या रखे, अपने कुछ प्रस्ताव रखे। तो जो है इरविन ने कहा कि कुछ भी करियो, खाली चल जाइए, जब नहीं के ये जो भी आप कहोगे हम सब मानेंगे। तो जो है गांधी जी ने अपना रखा। गांधी जी ने कहा कि जितने भी कैदी हैं उनको आप रिहा करोगे, जितने भी कैदी हैं उनको आप रिहा करोगे। तो जो है इरविन ने यहाँ पर खेल खेल गया। जो है इरविन ने कहा कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं हम उनको रिहा कर देंगे। क्या कहा? जितने भी राजनीतिक कैदी हैं हम उनको रिहा कर देंगे। तो इसमें गांधी जी चूक किए, इसमें गांधी जी क्या किए, चूक किए। उसने कहा कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं, लेकिन जो भगत सिंह वो तो राजनीतिक कैदी थे नहीं, उनके ऊपर जो है बम फेंकने का चार्ज लगा था। तो क्या हुआ, जो है गांधी जी चल गए कहाँ, लंदन चल गए। जब लंदन गए तो किस जहाज़ से गए थे, कभी कभी प्रश्न में पूछ लेता है। तो उस जहाज़ का नाम है यस राजपुताना। यस राजपुताना नामक जहाज़ से ये जो है लंदन गए थे। तो लंदन गए थे, यहाँ पर इनके लिए लाखों की भीड़ जमा हुई थी कि कौन गांधी है जो पूरे भारत में छाया हुआ है, कौन गांधी है। तो जो है गांधी जी को जो है देखने के लिए भीड़ जमी हुई थी। तो गांधी जी चले गए, और इसी 1931 में इनको क्या होती है, 3 लोगों को, भगत सिंह को क्या होती है, क्या हो जाती है, फांसी हो जाती है। तो भारत की जनता क्या होती है, गांधी जी पे बहुत रुष्ट होती है कि गांधी जी ने भगत सिंह को जो है क्या किया, बचाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या थे, हिंसा के रास्ते पे, और गांधी जी हिंसा के रास्ते को जो है वो नहीं चलना चाहते थे। जो है गांधी जी ने ऐसा नहीं कि इन्हें बचाने का प्रयास नहीं किया, गांधी जी ने प्रयास किया। जो है आप गांधी जी को नहीं कह सकते कि गांधी जी ने इन्हें बचाने का प्रयास नहीं किया, बचाया नहीं, बचाया। लेकिन क्या हुआ, इन्हें बचाने की एकदम मतलब 100% कोशिश नहीं की है, 100% कोशिश इन्हें बचाने की नहीं की है गांधी जी। तो क्या हुआ, इनको क्या हो गई, इधर फांसी हो गई। जो है ऐसा नहीं है कि जो है ये गांधी जी लंदन जाके जो है चमचागिरी करके आए थे, नहीं, गांधी जी लंदन जाके देश को बचा कर ही आए थे। जब ये लंदन गए तो वहाँ पर क्या हुआ, भीमराव अंबेडकर को बताया गया, तो भीमराव अंबेडकर ने अपने लिए क्या मांगा, पृथक निर्वाचन मांगा। जो है भीमराव अंबेडकर ने जो है दलितों के लिए क्या मांगा, पृथक निर्वाचन मांगा। और जब पृथक निर्वाचन मांगा तो गांधी जी ने कहा कि हम जो है पृथक निर्वाचन नहीं दे सकते। तो वहाँ पर लोगों ने कहा कि जो है क्यों नहीं दे सकते। तो गांधी जी वहाँ से चल आए थे, गांधी जी वहाँ से तब क्या हुए, वहाँ से चल आए। तो ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ ये भी फेल हो गया 1931 में। गांधी जी वहाँ से चल आए। जब गांधी जी वहाँ से चल आए जब गांधी जी वहाँ से चल आए तो गांधी जी जो है भारत आए,
और जब गांधी जी भारत आए, ये फिर से क्या किए, सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, फिर से सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाना शुरू किए। जब ये फिर से सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाना शुरू किए, फिर जो है ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, तो क्या हुआ, जो इस समय जो भारत का वाइसराय था, इस समय जो है भारत का वाइसराय था जो है वेलिंगटन। वेलिंगटन क्या था, भारत का वाइसराय था। भारत का वायसराय कौन था, वेलिंगटन क्या था, भारत का वायसराय था। रुक जाइए थोड़ा सा। जो है भारत का वायसराय था वेलिंगटन। तो वेलिंगटन ने जब ये शुरुआत की, जब ये फिर से, तो क्या हुआ, वेलिंगटन ने इनको जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। वो जेल कहाँ है, तो वो पुणे की जेल, यरमदा जेल में। यरमदा जेल में क्या किया, गांधी जी को किसने लाया, वेलिंगटन। वेलिंगटन ने क्या किया, महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। किस जेल में डाला था, तो वह था जो है पुणे की यरमदा जेल। यरमदा जेल में क्या किया, इन्हें ना दिया। कब ना दिया, 1932 में। 1932 में जब इन्हें यरमदा जेल में डाल दिया, तो क्या हुआ, तो इसी बीच क्या की सरकार ने यह घोषणा कर दी कि हम दलितों के लिए जो है क्या कर रहा हूँ, हम दलितों के लिए ये अलग क्षेत्र दे रहा हूँ, अलग क्षेत्र दे रहा हूँ। क्या किया था, इसने क्या किया था, जैसे बांग्लादेश के लिए इसने क्या किया, म्यांमार को अलग कर दिया था। म्यांमार को अलग किया था या नहीं किया था। जैसे मुस्लिमों के लिए बांग्लादेश में मुस्लिमों को अलग कर दिया था, किया था या नहीं किया था, किया था। वैसे ही यह क्या करता था, दलितों के लिए अलग क्षेत्र दे दिया, दलितों के लिए जो है पृथक निर्वाचन दे दिया। पृथक निर्वाचन का मतलब होता है कि जो है मुस्लिम मुस्लिम को ही जो है वोट डाल सकते हैं। जो है पृथक निर्वाचन की मतलब उसी वर्ग का व्यक्ति अगर खड़ा है तो उसी वर्ग के लोग ही उसको वोट डालेंगे। तो यही क्या है, पृथक निर्वाचन। तो पृथक निर्वाचन दे दिया। तो महात्मा गांधी जो है कहाँ थे, यरमदा जेल में थे पुणे के। तो इन्होंने यहीं पर क्या किया, भूख हड़ताल कर दिए। यहीं पर इन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल कर दिए। जब भूख हड़ताल कर दिए तो सरकार के ऊपर दबाव पड़ा। कैसे, जो है बीता 1 दिन 2 दिन 3 दिन गांधी जी की एकदम हालात ख़राब होने लगी। तो जो है भीमराव अम्बेडकर जो थे, भीमराव अम्बेडकर जाते हैं गांधी जी से मिलने। तो गांधी जी के पास जाते हैं, कहते हैं गांधी जी आप ये भूख हड़ताल छोड़ दीजिए। गांधी जी कहते हैं आप हमारी बातों को मान लो, हम भूख हड़ताल छोड़ देंगे। गांधी जी ने क्या कहा कि जो है आप दलितों के लिए अलग क्षेत्र मत मांगो, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मत मांगो। हम दलितों के लिए जो केंद्रीय विधानसभा है, केंद्रीय सभा है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम दलितों की संख्या बढ़ा देंगे। दलितों की संख्या बढ़ा के 148 कर दिए। दलितों की संख्या बढ़ा के 148 कर दिए। लेकिन इसमें कहे क्या कि इसमें जो है दलितों की संख्या हम बढ़ा दे रहा हूँ कि जो है दलित चुनाव लड़ें, लेकिन लेकिन जो वोट करेंगे वो ब्राह्मण भी करेंगे, क्षत्रिय भी करेंगे, वैश्य भी करेंगे, शूद्र भी करेंगे, जितने भी हैं ब्राह्मण, जितने भी लोग हैं वर्मा, सब क्या करेंगे, उसमें सब वोटिंग करेंगे, सब वोटिंग करेंगे। फिर इन्होंने क्या कहा कि दलितों के लिए आप अलग क्षेत्र मत मांगो, उनके उनके लिए आप आरक्षण मांग लो भले, लेकिन उनके लिए क्या करो, अलग क्षेत्र मत मांगो। क्यों ना मांगो, क्योंकि जो है बांग्लादेश को क्या किए थे, बांग्लादेश को पृथक निर्वाचन दिए थे मुस्लिमों को। जो है आगे चलकर क्या बन गया, आगे चल के जो है बांग्लादेश बन गया। जो है मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दे दिए तो आगे चल के पाकिस्तान बन गया। जो है टूटा या नहीं टूटा, गांधी जी जानते थे अगर आज इन्हें क्या मिल जाएगा, पृथक निर्वाचन मिल जाएगा, अगर आज इन्हें जो है दलितों के लिए अलग क्षेत्र बन जाएगा तो जो है आगे चल के वो भी एक क्या बन जाएगा, वो भी एक बन जाएगा, क्या देश बन जाएगा आगे चल के। गांधी जी को ये पता था। तो गांधी जी किए तो इसमें क्या हुआ, तो भीमराव अम्बेडकर मान गए। और जब भीमराव अम्बेडकर क्या हुए, भीमराव अम्बेडकर मान गए। तो गांधी जी यही सब चल रहा था, गांधी जी यही चल रहा था। उन
1932 के गोलमेज सम्मेलन में यह जो बात हुई थी, 1932 के गोलमेज सम्मेलन में सरकार ने यह बोल दिया था कि हम क्या कर रहे हैं, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन दे रहे हैं, दलितों के लिए अलग क्षेत्र दे रहे हैं। तो गांधी जी ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। कहाँ किया था, यरमदा जेल में ही किया था। तो इसके बाद क्या होता है, 1934 तक आते आते 1934 तक आते आते गांधी जी ने जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसको क्या किए, इसको जो है वापस ले लिए। इसको जो है वापस ले लिए। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, इसको क्या किए, वापस ले लिए। इसको क्या किए, वापस ले लिए। तो फिर आता है क्या, 1935 का भारत, इसके बाद आता है जो है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 का क्या आता है, 1935 का आता है क्या, भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम आता है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम आता है। इसमें क्या कहा गया, इसमें जो है भारत शासन जो है भारत सरकार अधिनियम आता है। इसमें क्या हुआ, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम जो है अधिनियम आता है, इसमें कहा गया जो राज्य थी, जो राज्य थी, राज्यों में क्या होगा, राज्यों में क्या था, द्वैध शासन चल रहा था, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। जब ये द्वैध शासन को इसमें क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। और जो है भारत शासन अधिनियम, जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही बर्मा को क्या कर दिया गया, बर्मा को अलग कर दिया गया। जो है 1935 में ही क्या किया गया, राज्य में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। जब यहाँ पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, तो यहाँ पर किसी न किसी मंत्री को बनाएंगे। फिर इसमें क्या किया गया, द्वैध शासन को समाप्त करके इसमें कानून बनाने का हक किसको दे दिया गया, भारतीयों को दिया गया, भारतीयों को दिया गया। तो राज्य में कि क्या होंगे, अब मंत्री भी बनाना पड़ेगा। तो मंत्री कौन बनेंगे, भारतीय बनेंगे। तो सरकार ने इसमें क्या कराया, चुनाव कराया। और जब चुनाव कराया सरकार ने, तो इसमें दो लड़ी, जो है एक तो मुस्लिम लीग लड़ी और एक तरफ कांग्रेस लड़ी। एक तरफ क्या लड़ी, कांग्रेस लड़ी, और एक तरफ क्या लड़ी, मुस्लिम लीग। जो है एक तरफ मुस्लिम लड़ी। तो कांग्रेस उस समय 11 प्रांत थी, उस समय 11 प्रांत थी। मतलब जैसे आज क्या है 28 राज्य हैं, तो उस समय क्या थे, 11 राज्य थे। तो 11 राज्य में से जो 8 राज्यों में कांग्रेस जीत गई, 3 राज्यों में केवल मुस्लिम जीती, जिन्ना जीता। तो इसमें क्या हुआ, जब 8 राज्यों में कांग्रेस जीत गई, 3 राज्यों में मुस्लिम जिन्ना जीता, तो जिन्ना ने क्या कहा, जिन्ना ने तब क्या किया, लोगों को भड़काना शुरू किया। लोगों को कहना शुरू किया कि क्या है ये, जो है भारत क्या है, हिंदुओं के पक्ष में है। लोग यहाँ पर हिंदुओं का साथ देंगे। अगर जिस दिन ये भारत आज़ाद हो जाएगा, उस दिन मुस्लिमों के ऊपर ये बहुत अत्याचार होगा। यह क्या किया, जिन्ना ने क्या किया, मुस्लिमों को क्या किया, भड़काना शुरू किया। मुस्लिमों को क्या किया, भड़काना शुरू किया। फिर इसके बाद देखोगे राज्य, तो केंद्र में पहले कौन बनाती थी, केंद्र में पहले जो है केवल ब्रिटिश बनाते थे। अब केंद्र में क्या कर दिया गया, द्वैध शासन कर दिया गया। अब केंद्र में क्या कर दिया गया, द्वैध शासन कर दिया गया। अब केंद्र में भारतीय भी कुछ हद तक, और जो है ये ब्रिटिश बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे। भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ। फिर इसके बाद आप देखोगे जिन्ना ने क्या किया, जिन्ना ने जो है भड़काना शुरू किया। मुसलमानों को कहा कि तुम जो है क्या हो, खतरे में हो, खतरे में हो। इसी के बीच चलते चलते क्या आता है, 1938 आता है। 1938 में जो है कांग्रेस की मीटिंग होती है। कहाँ होती है, तो कांग्रेस की मीटिंग होती है, जो है हरिपुरा में क्या होती है, कांग्रेस की मीटिंग होती है। जो है क्या होती है, 1938 में जो कांग्रेस की मीटिंग है, जो कांग्रेस की मीटिंग है, वो कहाँ होती है, जो है हरिपुरा में। हरिपुरा में क्या होती है, कांग्रेस की मीटिंग होती है। तो इसमें अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। कौन बनते हैं, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस बनते हैं, ये अध्यक्ष बनते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी अब कुछ जान लीजिए। सुभाष चंद्र के बोस के पिता का नाम क्या था, जानकी नाथ बोस। क्या था, जानकी नाथ बोस। इनका जन्म जो हुआ था वो कटक में हुआ था। ये कटक कहाँ है, ये कटक है उड़ीसा में। कटक कहाँ है, कटक है उड़ीसा में।
सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम है जानकी नाथ बोस। इनके माता का नाम है प्रभावती देवी। इनकी माता का नाम है प्रभावती देवी। इनके जो पिता थे जानकी नाथ बोस, ये चाहते थे कि हमारा बेटा सुभाष चंद्र बोस आगे चलकर क्या करे, जो आईसीएस की परीक्षा है इसको पास करे। क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि हमारा बेटा आगे चल के क्या करे, जो है आईसीएस की परीक्षा को पास करे। तो इसी को क्या किए, सुभाष चंद्र बोस जो है इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए। इन्होंने केवल 6 महीने की पढ़ाई से क्या किया, 6 माह की पढ़ाई से इन्होंने क्या किया, जो है आईसीएस की परीक्षा टॉप की। और आईसीएस की परीक्षा में जो है इन्होंने चौथी रैंक लाई। जब ये आईसीएस की परीक्षा में ये जो है चौथी रैंक लाए, ये जो है क्या किए, जो आईसीएस की परीक्षा इसमें इन्होंने क्या लाया, चौथी रैंक लाया। फिर इसके बाद जब इन्होंने आईसीएस की परीक्षा को पास कर लिए, तो इनके मन में आईसीएस की परीक्षा को छोड़ने का आया। क्यों आया? क्योंकि ये देख रहे थे अगर तुम एक किसी अधिकारी के पद पे हो तो क्या करोगे, जो सरकार कहेगी वही तुम्हें करना पड़ेगा। तो सरकार क्या करती, जो हमारे भारत के लोग हैं इन पर ही क्या कराती, अत्याचार कराती। तो ये इन्हें अच्छा नहीं लगता था। इन्होंने क्या किया, ये जो आईसीएस की परीक्षा है इन्होंने छोड़ने का किया। जैसे अगर जो है आप अगर जो है इस समय यह किसको देता है, जो है आईएएस। उस समय जो आईसीएस था उसके पास पावर ज़्यादा थी, इस समय आईएएस के पास पावर कम है उसकी अपेक्षा। उस समय और इस समय में देखा जाए तो कम है। उस समय अगर आईसीएस होता था तो पूरा जिला काँपता था। इस समय जो है आईसीएस से उतना कोई नहीं काँपता जितना उस समय काँपता था। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, जो है लेटर लिखे। सुभाष चंद्र बोस ने लेटर लिखा और वो लिख कर जो है अपनी माता को भेजा प्रभावती देवी। जो है एक लेटर अपनी माता को भेजा और एक लेटर अपने गुरु को भेजा। इनके गुरु कौन थे? सी आर दास, चितरंजन दास इनके क्या थे, गुरु थे। इनके गुरु थे। तो इन्होंने क्या किया, लेटर भेजा जो है अपने गुरुजी को और अपने जो है मम्मी को क्या भेजा, लेटर भेजा। इन्होंने जो है अपने भाव को लिखा कि हम इसे क्यों नहीं करना चाहता। तो वो इनकी माता और इनके गुरुजी भी कहे कि जो है कोई बात नहीं, जो है आप क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं है। जो है राष्ट्र की सेवा से बढ़कर और कोई सेवा नहीं है, आप छोड़ सकते हो। देखो उस समय हम इन सबको भी सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनका साथ दिया। इस समय अगर आप जो है बड़ी पोस्ट नहीं, अगर आप एक दरोगा भी हो या तो आप एक पुलिस भी हो, तो अगर आप उसे छोड़ने की बात करोगे ना तो घर वाले कहेंगे जो है एक घर वाले आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। घर वाले क्या कहेंगे कि मत छोड़ो। घर वाले ये नहीं कहेंगे कि आप छोड़ सकते हो, नहीं कहेंगे। लेकिन उस समय ये आईसीएस जो एक क्या थी, टफेस्ट परीक्षा थी। टफ नहीं, जो है टफेस्ट परीक्षा जो है क्या थी, ये क्या थी, सबसे कठिन जो है परीक्षा थी। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हो। तो क्या किए, इन्होंने क्या किया, रिजॉइन कर दिया। जो है क्या किया, रिजॉइन कर दिया। और जब इन्होंने रिजॉइन कर दिए, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये क्या हुए, ये इनकी क्या है, थोड़ी सी जीवन जो है इनकी क्या होगी, इनके बैकग्राउंड को आप देख लिए। 1938 में जब होता है कांग्रेस में जो है कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है, जो है हरिपुरा में होता है। तो इसमें कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जो है समय जो है परिस्थिति के अनुसार आप हिंसा भी कर सकते हो, परिस्थिति के अनुसार आप हिंसा भी कर सकते हो। लेकिन गांधी जी इसके क्या थे, इसके विरोधी थे। गांधी जी हिंसा के विरोधी थे। गांधी जी क्या थे, हिंसा के विरोधी थे। जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आप सरकार को एक निश्चित समय दो। अगर सरकार उस निश्चित समय में हमें आज़ादी नहीं देती, हमें पूर्ण स्वराज्य नहीं देती, तो हमें उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन करना चाहिए। लेकिन गांधी जी इसके सपोर्ट में नहीं थे। फिर जो है आगे चल के 1929 में जो है आगे चल के 1929 में फिर क्या होता है, फिर कांग्रेस का अधिवेशन होता है। आगे चल के जो है 1929 में
जो है कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो कहाँ होता है, वो होता है त्रिपुरी। त्रिपुरी ये कहाँ है, ये है मध्य प्रदेश में। ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर क्या होता है, जो है क्या होता है, यहाँ पर जो है कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और जब यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो इस त्रिपुरी में जो है क्या होता है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस ने जो है इसमें कहा गया कि जो है कौन अध्यक्ष बनेगा, तो सुभाष चंद्र बोस ने अपना भी नाम बनाया कि जो है जो है हम ही को बना दो। सुभाष चंद्र बोस ने अपना भी नाम बनाया। तो गांधी जी इसके विरोधी थे। तो गांधी जी इनके क्या थे कि गांधी जी चाहते थे कि ये ना बने। तो गांधी जी ने क्या किया अपने तरफ से, किसको किया, तो गांधी जी ने अपने तरफ से क्या किया, पट्टाभी सीतारमैया को किया। पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। इसमें गांधी जी का साथ किसने दिया, पटेल ने दिया। इसमें गांधी जी का साथ पटेल ने भी दिया। तो जो है ऐसे तो हो नहीं सकता कि आप जिसको कहोगे उसको जो है अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो इसमें क्या हुई, इसमें जो है वोटिंग हुई। जब इसमें जो है वोटिंग हुई तो इसमें पट्टाभी सीतारमैया हार गई। पट्टाभी सीतारमैया हार गए और सुभाष चंद्र बोस क्या हुए, जीत गए। सुभाष चंद्र बोस क्या हुए, जीत गए। तो जब ये पट्टाभी सीतारमैया हार गए तो इसमें देखोगे 3 लोगों की हार है। एक तो पट्टाभी सीतारमैया, दूसरे कौन, गांधी जी, तीसरे कौन, जो है पटेल जी। 3 लोग की हार थी। तो इसमें फिर सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस ने इसे रिज्वाइन कर दिया, अध्यक्ष नहीं बने, रिजाइन कर दिए। सुभाष चंद्र बोस इसे रिजाइन करने के बाद 1929 में क्या जाते हैं, उन्नाव में जाते हैं, उन्नाव में। और उन्नाव में जाने के बाद ये जो है फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं कहाँ जाके, उज्जैन। उज्जैन जाके इन्होंने क्या बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। और इसके बनाने के बाद एक फिर कहाँ चले जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, कलकत्ता चले जाते हैं। फिर कहाँ चले जाते हैं, कलकत्ता चले जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस क्या होते हैं, जो है कलकत्ता चले जाते हैं। फिर आप देखोगे 1939 चलने लगा। 1939 में ही 1939 जो है फर्स्ट सितंबर, जो है क्या, फर्स्ट सितंबर 1939 में ही क्या हुआ, जो जर्मनी है, जर्मनी ने पोलैंड पर क्या किया, जो पोलैंड है, पोलैंड पर बम गिरा दिया। पोलैंड पर बम गिरा दिया। और यहीं से क्या होती है, सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत होती है। सेकेंड वर्ल्ड वार की क्या होती है, शुरुआत होती है जो है यहीं से। तो इसमें क्या हुआ, तो इस समय जो भारत का वायसराय था, लिन लिथगो जो ये भारत का वायसराय था, इसने क्या किया, घोषणा कर दिया कि जो है ब्रिटिश सरकार का जो है इंग्लैंड का साथ देंगे। भारतीय इस सेकेंड वर्ल्ड वार में इंग्लैंड का साथ देंगे। तो जो कांग्रेस थे तो इसका विरोध किया। जो है कांग्रेस ने क्या किया, इसका विरोध किया। और जब कांग्रेस ने इसका विरोध किया, जो है क्या किए, जो है कांग्रेस ने इसका विरोध किया। और जब कांग्रेस ने इसका विरोध किया, क्या किया, कांग्रेस ने इसका विरोध किया कि आप हमसे पूछे बिना इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हो। देखिए क्यों नहीं, अगर भारतीय सेकेंड वर्ल्ड वार में साथ देते तो क्या होता, भारतीयों को नुकसान नहीं होता, कैसे होता कि भारत भी जो है, भारत के भी लोग मरते, भारत का पैसा भी बर्बाद होता, भारत जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर होता। और जब आर्थिक रूप से कमज़ोर होता तो भारत में क्या होता, भूखमरी होती, जो है होती या नहीं होती, होती। तो क्या किया कांग्रेस ने, क्या किया कांग्रेस, जो है इसका विरोध की। तो कांग्रेस ने विरोध की लेकिन सरकार नहीं सुन रही थी। तो कांग्रेस जो है आप जानते हो इसकी जो है 11 जो है 8 राज्यों में ये जीती थी या नहीं। इसने 8 राज्यों से क्या दे दिया, रिजॉइन दे दिया कि क्या दे दिया, रिजॉइन, जो है रिजॉइन कर दिया। और जब यह 8 राज्यों से रिजॉइन कर दिया तो इसी दिन जिन्ना क्या मनाता है, जिन्ना सोच सकते हो इसकी मेंटलिटी, जिन्ना क्या मनाता है, मुक्ति दिवस मनाता है कि हमें क्या मिल गई, हमें जो है कांग्रेसों से जो है कांग्रेस से क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। जिन्ना मुक्ति दिवस मना रहा है।
जिन्ना क्या मनाता है? मुक्ति दिवस मनाता है। जिन्ना क्या मनाता है? मुक्ति दिवस मनाता है। तो जब इस कांग्रेस ने क्या किया, रिजाइन दे दिया, तो सरकार को डर लगने लगा। क्यों लगने लगा? क्योंकि अगर इन्होंने रिजाइन किया है तो कुछ ये लोग क्या करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। तो सरकार को यह पता था यह क्या करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। तो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, इसीलिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने सरकार ने जो है क्या किया, 1939 में सरकार ने क्या किया, 1939 चल रहा है, 1940 में 1940 में जो है 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव भेजा। उसमें क्या कहा गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हम क्या करेंगे, जो है भारत को स्वराज दे देंगे। पूर्ण स्वराज नहीं, जो है आज़ादी नहीं, स्वराज दे देंगी। तो सब ने इसका क्या किया, जैसे साइमन कमीशन में क्या थे, सारे के सारे गोरे थे। तो क्या जो है किया गया, साइमन कमीशन को वापस भेजा गया कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो क्या हुआ, इसमें भी वही हुआ। लोगों ने देख लिया था, जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जब ये कहे थे कि हम तुम्हें क्या दे देंगे, स्वराज दे देंगे, तो क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हुआ था। क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हुआ था। तो किसी ने नहीं माना। जब नहीं माने तो अब शुरू करते हैं क्या, क्या करते हैं, जो है 1940 में ही जो है महात्मा गांधी ने क्या शुरू किया, व्यक्तिगत आंदोलन शुरू किया। 1940 में ही क्या की, व्यक्तिगत आंदोलन की शुरुआत की, व्यक्तिगत आंदोलन की शुरुआत की। अब बताओ व्यक्तिगत आंदोलन क्यों किए? क्योंकि गांधी जी बहुत सारे आंदोलन कर चुके थे। गांधी जी ने इसलिए व्यक्तिगत आंदोलन की शुरुआत किया क्योंकि गांधी जी सोचते थे कि गांधी जी जानते थे अगर हम अकेले करेंगे तो अंग्रेज हमें दबा देंगे। इसीलिए क्या कहे गांधी जी कि सब सामने आओ, सभी लोग सामने आओ, मिलकर जो है क्या करें, आंदोलन करें। इसलिए क्या कहा गया, व्यक्तिगत आंदोलन। व्यक्तिगत आंदोलन की क्या किए, शुरुआत की। 1940 में क्या किए, व्यक्तिगत आंदोलन की शुरुआत की। तो जो है हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो जो है आगे की क्लास हम जो है कल से करेंगे। तो जो है आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।